हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। अर्थ ओवरशूट डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 2023 में ये 2 अगस्त को मनाया गया। और दूसरा कथन, पहला वैश्विक अर्थ ओवरशूट दिवस अभियान 2006 में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ उत्पाद हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित राज्य हैं। तो पहला युग्म है मानकुराद आम, बिहार। दूसरा युग्म गोअन बेबिंका, महाराष्ट्र। और तीसरा युग्म जलेसर धातु शिल्प, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कौन से युग्म सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलदोस्त एयरबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला यानी NAL ने विकसित किया है। और दूसरा कथन, ये जल निकायों से जलविद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपरोक्त पंक्तियां किस प्रसिद्ध कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, विवाद से विश्वास 2 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा शुरू किया गया है। 2, योजना के तहत 30 सितंबर 2021 तक के मामलों को शामिल किया जाएगा। और 3, इसका उद्देश्य निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना है। इनमें से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई नहीं। तो उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2, क्योंकि कथन 1 और 3 सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक महत्वाकांक्षी पहल है जो मानव रचनात्मकता को चंद्रमा की संरचना में उकेरने का प्रयास करती है। ये विभिन्न डिजिटल कलाओं का संग्रह मानव रचनात्मकता के स्थायी रिकॉर्ड के रूप में चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसका पहला कैप्सूल ओरियन संग्रह चंद्रमा पर भेजा जा चुका है। आपको बताना है कि ये कथन किस कार्यक्रम या पहल के संदर्भ में है। ऑप्शन है ए लूनर फिच, बी ओडियन कोडेक्स, सी लूनर नैनोफिच, या फिर डी लूनर कोडेक्स। तो जवाब है ऑप्शन डी, लूनर कोडेक्स। अगला सवाल, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। और 2, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। रोहिणी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के उपवर्गीकरण की जांच से संबंधित है। दूसरा कथन, इसका गठन 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। और तीसरा कथन, इस 4 सदस्यीय आयोग की अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी हैं। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, क्योंकि इसमें कथन 1 और 2 ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वर्तमान में भारत में दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी रहती है। और दूसरा कथन, 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश भारत का अग्रणी बाघ राज्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है या गलत हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। सेमिकॉन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और 2, 2023 में इस वार्षिक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट सवाल, SpaceX Crew 7 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए नासा का एक मिशन है। और दूसरा कथन, इसके यान को एंड्योरेंस नाम दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
इन्हें भारत का उपन्यास सम्राट और कलम के जादूगर जैसे नामों से जाना जाता है। ये भारत के महानतम साहित्यकारों में से एक और हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने अपने लेखन के जरिए दास्ता व विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इनका मूल नाम धनपत राय था। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार के संदर्भ में है? मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न ट्रैगोपैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। 2. इसे स्थानीय रूप से जुजुराना या पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और 3. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वन क्षेत्र में इसकी दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी रहती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर कोई भी नहीं? तो जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम यानी NDNF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने लॉन्च किया है। और 2. ये 5 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2? तो जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. जदेरी नमकट्टी, 2. कन्याकुमारी मैटी केला और 3. चेदी बुट्टा साड़ी। उपरोक्त ये किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन से A केरल, B तमिलनाडु, C उत्तराखंड या फिर D महाराष्ट्र? तो जवाब है ऑप्शन B तमिलनाडु। अगला सवाल देखेंगे। GMP सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका पूरा नाम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। 2. ये गुणवत्ता प्रबंधन और नियामक दिशा निर्देशों का एक सेट है। और 3. भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में जारी ULLAS उल्लास मोबाइल ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, लघु उद्योग से या फिर पर्यावरण से? तो जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2023 में ये पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। 2. टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और 3. इसे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन यानी ICO द्वारा प्रचारित किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक ओवरशूट डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये वैश्विक स्तर पर पहली बार 28 जुलाई 2023 को मनाया गया। और 2. प्रति व्यक्ति वार्षिक प्लास्टिक खपत के मामले में आइसलैंड सबसे आगे है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2? तो जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब अगला और अंतिम सवाल। आचार्य प्रफुल्ल रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा कथन, इन्होंने 1895 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की थी। और तीसरा कथन, 1919 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है इनमें से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही हैं। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।